myself Mrs. Sanita Malu from Java NCMS स्कूल। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक फुलवारी का पाठ है जो कविता है। पाठ का नाम है ओस। हम ओस के बारे में आज जानेंगे। ओस किसे कहते हैं? बच्चों, आपने कभी सुबह घास के मैदान में या पार्क में गए होंगे। वहाँ पर आपने घास पर देखा होगा पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। यह बूंदें छोटी छोटी बूंदें पानी का जो रूप रहता है उसे ओस कहते हैं। जब रात में ठंडक होती है तब ये पानी की बूंदें घास और उस पर गिर जाती है। जब सुबह सूरज की किरण निकलती है तो वह बाष्प बनकर हवा में चली जाती है, जिसे हम जल चक्र भी कहते हैं। तो आज हम इसमें पाठ में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ 1 कविता है ना। यहाँ कवि ने फूल, पत्ती, घास को मानो जैसे मोती, हीरे, तारे, अनेक प्रकार के जवाहरात, रत्नों से सजाया गया है। यहाँ पर दीपावली की उपमा देकर भी उसे अलंकारित किया गया है। हरी हरी घास पर बिखेर दी ये किसने मोती की लड़ियाँ। घास पर बिखरी ओस रूपी पानी की बूंदे को मानो लग रहा है जैसे कि मोती की माला। यह पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। कौन रात में गूंथ गया उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। रात को कौन गूंथ गया है यह माला, हीरो की माला कौन गूंथ गया। जुगनू से जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। जुगनू एक प्राणी है जो रात के अंधेरे में हमको चमकता दिखाई देता है। नभ है नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। नभ माने आकाश, जिसमें नन्हे छोटे छोटे तारे जैसे, यहाँ पर ओस को नन्हे तारे बताया गया है। इसके पहले जुगनू बताया गया था, छोटे छोटे जुगनू सा चमक रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर तारों से ये बूंदें चमक रही है। लूटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना। जोहरी मीन्स जवाहरात का व्यापारी, माने अनेक प्रकार के रत्न, हीरे, मोती वगैरह के व्यापारी को जोहरी कहते हैं। यह अपने घर का सारा खजाना लूटा गया है। इसीलिए यहाँ पर ओस को मोती, हीरे और तारे वगैरह की उपमा दी गई है। पत्तों पर, फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। पत्तों और फूलों पर, कदम कदम पर मतलब अनेक प्रकार के रत्न गिरे हुए, जो नाना मीन्स अनेक प्रकार के, और पग माने कदम, पग पग माने पैर पैर, कदम कदम पर। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। मानो प्रकृति क्या मना रही है? दिवाली। दिवाली के दिन हम हमारे दिन को कैसे जगमग करते हैं? दियों के द्वारा। उसी प्रकार मानो प्रकृति भी हमारी ये ओस की बूंदों से जगमगाती है। वन उपवन में जला दिया है किसने दीपावली निराली। माने ये जंगल और बगीचा वगैरह में किसने दिया जला है, किसने ये अनोखी दिवाली मना रहा है। माने अनोखी दिवाली बोलेंगे ना हम तो, कि वन उपवन में कैसी दिवाली। तो ये ओस रूपी बूंदों की चमक के कारण मानो ऐसा लग रहा है कि दिए जल रही है, दीपावली मन रही है। जी होता इन जो ओस कणों को अंजलि में भर लाऊं। जी होता, जी माने मन करता है कि ये ओस की बूंदों को मैं अपनी अंजलि में भर लाऊं। अंजलि मीन्स के इसी तरीके से दोनों हाथ को मिलाकर गड्ढा बनाना, और इसी में हम सारे ओस के बूंदों को भर लाने का कवि का मन हो रहा है। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। माने ये ऐसा कह रहा है, यहाँ कविता में कवि यह कह रहा है कि यह देख देख कर मैं एक नई कविता को बनाऊं, वो नई कविता रच दूँ। ओस की बूंदों को देखकर, फूल और पत्ती और प्रकृति की शोभा को देखकर यहाँ पर कवि
हमें क्या बताते हैं कि मैं एक और कविता रच डालूं। तो यहाँ पर ओस रूपी पानी की छोटी छोटी बूंदे ने प्रकृति की शोभा बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बढ़ा दी है। यह हम इस कविता में पढ़ा अभी। तो यहाँ पर हमने यह भी देखा कि ओस की बूंदों को किसके समान कहा गया है। तो मोती की लड़ियाँ, हीरो की कड़ियाँ, जुगनू, नन्हे तारे, जोहरी का खजाना, अनेक प्रकार के रत्न मतलब बिखेर गया है। और तो और दिवाली भी यहाँ पर उसको दिवाली के नाम से भी उपनाम दिया गया, अलंकारित किया गया है। तो बच्चों, इस कविता से हमें प्रकृति की सुंदरता की वर्णन ओस शब्द को अलंकारित करके अलग अलग प्रकार से हमको संबोधित ये कविता में आए गए कुछ कठिन शब्दों श्रुतलेख है जो यहाँ पर दिया गया है। ओस, लड़िया, गूथ, कड़िया, उज्ज्वल, जुगनू, नन्हे, जोहरी, खजाना, पत्तो, खुशी, दिवाली, दीपावली, निराली, अंजलि, कणों, नीरक, कविता, उपवन, बनाओ। और कुछ पाठ में आए गए, कविता में आए गए शब्दार्थ है जो उसके अर्थ कठिन है, उसको हमने यहाँ पर लिखे हैं। नभ माने आकाश, जोहरी माने हीरे जवाहरात के व्यापारी, नाना माने अनेक प्रकार के, वन माने जंगल, जी माने मन, नीरक नीरक माने देख देख कर, अंजलि माने हथौलियों को मिलाकर बनाया गया गड्ढा, निराली माने अनोखी, सुबह माने सजावट, उपमान माने बगिया, ओस माने पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो यह आपको बच्चों अपनी कॉपी में लिखना है। और अब हम पाठ में आए गए कुछ अभ्यास वर्ग है, यह हम देखेंगे। जो पाठ ज्ञान पेज नंबर 8 पर दिया गया है। प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क, हरी घास पर बिखरी हुई है बारिश, फूल, ओस के किरणें। तो ओस, हरी घास पर क्या बिखरी हुई है? ओस। ओस किस तरह चमक रही है? चांद की तरह, तारे की तरह, सूरज की तरह कि जुगनू की तरह? जुगनू की तरह। और कवि ओस की शोभा का क्या बनाना चाहता है? कवि ओस की शोभा से क्या यह कविता बनाना चाह रहा है। नाटक, कथा, कविता और कहानी यहाँ पर दिया गया है, उसमें से कविता आएगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं रतन, हथेलियों, बूंदे, मोती, ओस। पहला है हरी घास पर ओस रिक्त स्थान की लड़ियों की तरह बिखरी हुई है। तो आंसर में आएगा मोती। हरी घास पर ओस मोती की लड़ियों की तरह बिखरी हुई है। ओस फूल पत्तों पर रिक्त स्थान की तरह बिखरी हुई है। तो इसका आंसर है रतन। ओस फूल पत्तों पर रतन की तरह बिखरी हुई है। कवि ओस कणों को रिक्त स्थान में भरकर लाना चाहते हैं। तो इसका आंसर है हथेलियों। कवि ओस कणों को हथेलियों में भरकर लाना चाहता है। घ, बड़े सवेरे रिक्त स्थान दिवाली मना रही है। ओस आएगा आंसर। बड़े सवेरे ओस दिवाली मना रही है। ओस की बूंदें बड़ी प्यारी लगती हैं। तो आंसर है बूंदे। प्रश्न 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किरणें घास पर फैली हुई है। सही। बूंदे जगमग जगमग चमक रही है। माने बूंदे वास्तव में आपने भी कविता में देखा होगा कि मोती, हीरे, तारे जैसी चमक रही है, बताया है कवि ने। तो यह भी सही आएगा। जोहरी अपने घर का खजाना लुटा गया। यह भी सही है। अनेक प्रकार के रत्न, मोती, हीरे, जवाहरात, खजाना जैसे जोहरी ने अपने घर का खजाना लुटा गया। तो ये भी सही आएगा। मोती की लड़ियाँ पेड़ों पर बिखरी है। तो यह गलत आएगा क्योंकि मोती की लड़ियाँ घास पर बिखरी है। आपने कविता में पढ़ा होगा। अंग वाला। कवि ने बारिश को ओस बताया है। कवि ने बारिश को ओस नहीं बताया, कवि ने पानी की बूंदों को ओस बताया है। तो यह भी गलत है। प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरी घास पर ओस किस प्रकार बिखरी हुई है? हरी घास पर ओस मोती की लड़ियों की तरह बिखरी हुई है। कवि के अनुसार जोरी क्या लूटा गया है? कवि के अनुसार जोरी ओस रूपी खजाना लूटा गया है। विभिन्न प्रकार के रत्न कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं? विभिन्न प्रकार के रत्न घास, पत्तों व फूलों पर बिखरे हैं। कवि ओस कणों को घर कैसे लाना चाहता है? कवि ओस के कणों को अंजलि में भरकर घर लाना चाहता है। कवि ने ओस की तुलना किन किन चीज़ों से की है? कवि ने ओस की तुलना मोती, हीरो, तारों, जुगनू व दिवाली से की है। इसके बाद शब्द ज्ञान। प्रश्न 1 है शब्द ज्ञान का। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रात का, दिन, भरा का, खाली, फूल का, कांटा, अपने का, पराए, अपने, पराए, सवेरा, सांझ, चमक, धुंधलापन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात का, रात्रि व निशा, सवेरा का, सुबह या प्रातः, रास्ता का, पथ व मार्ग, जुगनू का, खगोत या भग जोगिनी, उपवन का, वाटिका, बगिया, खुशी का, प्रसन्नता, आनंद। भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 1, नीचे शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं। अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर एक ही शब्द है, उसके दो अर्थ हैं, तो उसको हमको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि नाना, नाना के दो अर्थ होते हैं। नाना माने अनेक भी होता है, और जो हमारी माँ के पिताजी रहते हैं उन्हें हम नाना बोलते हैं। तो यहाँ पर नाना का अर्थ अनेक व माँ के पिताजी। अनेक, अनेक से हम वाक्य बनाएंगे। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की राखियाँ मिलती है। माँ के पिता माने मेरे माँ के पिताजी भोपाल में रहते हैं। दिया, दूसरा है दिया। अब दिया का भी दो अर्थ हैं। एक तो दीपक होता है और देना, जैसे क्रिया है ये। देना माने किसी को हम कुछ देते हैं। तो यहाँ पर दीपक, दिवाली पर हम दिया जलाते हैं। देना क्रिया, देना एक क्रिया है। मैंने 100 रुपये दुकानदार को दिया। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में जो पर्यायवाची नहीं है उन पर गलत का निशान लगाओ। अब यहाँ पर बच्चों जो पहला है उसमें जो नब है, नब के जो सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में ये सारे नब के ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्रॉस नहीं लगाएंगे, सभी पर राइट का निशान लगाएंगे। अब ये मैं बताती हूँ। नब का पर्यायवाची अंबर, व्योम, गगन, आकाश, तो ये सारे ही नब के पर्यायवाची है, तो यहाँ पर हम सभी पर सही का निशान लगाएंगे। फूल का है, दूसरा फूल, फूल का है पुष्प, कमल, सुमन, कुसुम, तो पुष्प, सुमन और कुसुम सही है, कुसुम सही है, पर कमल गलत है। यह तो एक फूल का नाम है। घर के लिए, घर के लिए भी 4 ऑप्शन है, गृह, आलय, भवन और भुवन, तो यहाँ पर गृह, आलय, भवन ये तीनों सही है, और भुवन क्या है, गलत है। भुवन ये संसार के लिए होता है, जिसका मतलब पर्यायवाची होता है जगत, जग, संसार, भुवन। प्रश्न नंबर 3, समानार्थक शब्दों का मिलान करो। रात का 8वें नंबर वाला रात्रि, दूसरे का उज्जवल, उज्जवल का पहले नंबर वाला श्वेत, नभ का अंबर जो दूसरे नंबर पर है, चौथे का फूल का पुष्प जो 5वें नंबर पर है, सवेरे का सुबह जो चौथे नंबर पर है, शोभा का छठा जो 7वें नंबर पर है, दिवाली का 3रे नंबर वाला दीपावली, और नन्ना लास्ट वाला उसका है 6ठे नंबर पर लघु। तो यहाँ पर बच्चों आपको यह अपनी कॉपी में लिखना है। ये सभी चीज़ें, श्रुतलेख, शब्दार्थ, ये सब हमने आपको दी गई है और पढ़ाया है ये। और ये क्रियाकलाप एक्टिविटी है, ये आपको स्वयं को ही करना चाहिए। ओके, थैंक यू।